वेलकम बैक टू माय चैनल। तो एक बार आपका फिर से स्वागत है रिएक्ट विद शिल्पी में। मेरा नाम शिल्पी है और आप देख रहे हैं रिएक्ट विद शिल्पी, जहां पे आप लोगों को मिलती हैं कंट्रोवर्सीज प्लस सपना के सपोर्ट में वीडियो बनती हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं और आज कुछ नॉलेजेबल प्लस कुछ सजेशन देना चाहूँगी, जहाँ पर मैंने आज का ब्लॉग देखा तो मुझे कुछ चीज़ें दिखी जो कुछ मोमेंट बहुत ज़्यादा अच्छे लगे और कुछ मोमेंट पे जहाँ पे मुझे लगा कि यहाँ पे सजेशन देना चाहिए, क्योंकि कुछ चीज़ें होती हैं जब अगर आपको पता है तो बोलना ज़रूरी होता है वहाँ पे। और सामने वाले के भले के लिए ही बोल रही हूँ, जाहिर सी बात है ना। तो चलिए शुरू करते हैं आज का रिएक्शन। कैसे हैं आप लोग? आई होप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मुस्कुरा रहे होंगे, क्योंकि लाइफ में मुस्कुराना बहुत ज़रूरी है। और आज आप मेरा फेस आप लोगों को थोड़ा सा डल दिख रहा होगा, दिखेगा वो थोड़ा सा है, कुछ पता नहीं क्या ही है ना। तो चलिए फिलहाल चलते हैं और शुरू करते हैं। तो आज का ब्लॉग जो शुरू हुआ वो आंटी जी आई थी और अंकल जी भी आए थे, जो कि चले गए हैं। और आंटी जी अंकल जी चले गए, इस वजह से कभी भी ना एक इंसान कोई भी हो अपनी माँ से जब दूर होता है तो उसको तकलीफ़ होती है। और फिर जब बेटी इतनी तकलीफ़ भरी ज़िंदगी जी रही हो, जहाँ पे उसने सब कुछ छोड़ दिया हो, या फिर यूँ कहें कि सबने उसका साथ छोड़ दिया हो। कभी कुछ लोग प्लानिंग कर रहे हैं, कुछ लोग प्लॉटिंग कर रहे हैं, कुछ लोग कुछ कह रहे हैं, कुछ लोग कुछ कह रहे हैं। लेकिन एक्चुअली में चीज़ें क्या हैं वो तो सिर्फ वही 2-3-4 बंदे जान सकते हैं जिनके साथ में ये सारी चीज़ें हुई हैं। और मैं हमेशा ये कहती हूँ कि ये सारी चीज़ें शायद बाय सिचुएशन होती चली गई, प्लानिंग वाला कोई काम नहीं था। क्योंकि यहाँ पे जो है एक परिवार था, फैमिली थी जो कि बहुत अच्छे से रहा करती थी। लेकिन अभी सारी चीज़ें इस तरह की हो गई हैं कि एक बच्ची को फिर से अपनी माँ की ज़रूरत पड़ गई, और इतनी ज़्यादा ज़रूरत पड़ गई कि वो 1-2 दिन भी अपनी माँ के बिना नहीं रह पाती है। और कोई भी बच्चा हो नहीं रह पाता है, लेकिन जैसे ही हमारे बड़े हो जाते हैं ना, शादी हो जाती है, तो फिर हमें रहना पड़ता है। और फिर हम अपनी फैमिली में अपने उसमें इतना इन्वॉल्व हो जाते हैं तो हमें उतना नहीं दर्द तकलीफ़ होती है। लेकिन उसी फैमिली से जो हमें बहुत ज़्यादा दर्द तकलीफ़ और हर चीज़ में इग्नोरेंस मिलती है, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो जाती हैं जैसे कि सपना के साथ में हुई, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं माँ के साथ कनेक्शन और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। क्योंकि एट द एंड माँ बाप ही काम आते हैं, भाई बहन ही काम आते हैं। तीसरा चौथा पर्सन कोई भी नहीं होता है। माँ बाप, भाई बहन और अपनों के अलावा कोई साथ देता है तो सिर्फ और सिर्फ अपने होते हैं। उससे पहले मैं बात करूं, थोड़ा सा आगे बात बढ़ाऊं, मैं बात करूंगी थोड़ा सा अंशु की, जहाँ पे अंशु ने जो है एक वीडियो डाला है। शॉर्ट्स मैंने देखा, ब्लॉग देखा नहीं, तो उस पर मैं अपना रिएक्शन दूंगी। जहाँ पे वो शायद किसी जो है शरारा ड्रेस का प्रमोशन कर रही थी और वही इंस्टा से उठा के डाल दी थी। और वहाँ पे कुछ लोगों के कमेंट थे बहुत अच्छे थे, कुछ लोगों के कमेंट वैसे थे। बट मुझे लगता है कि हर चीज़ में एक बच्चे को टारगेट करना सही नहीं है। लेकिन ये भी बात है कि सबसे ज़्यादा जो तकलीफ़ दी है ना, वो सबसे ज़्यादा राजवीर जी और सूरज जी के जाने के बाद सबसे ज़्यादा जो तकलीफ़ हुई है सपना को, वो अंशु से हुई है। जी हाँ, क्योंकि इन लोगों का प्यार, इन लोगों का बॉन्ड इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था और ये लगता था कि यार ये कभी अलग नहीं होंगे और हर सिचुएशन में दोनों एक दूसरे का साथ देंगे। लेकिन आज कहानी उल्टा हो गई है, सब एक दूसरे के खिलाफ हो गए हैं और सब अपनी अपनी दुनिया में बिजी हैं और सब एक दूसरे के बिना इतना खुश हैं। जहाँ पे जो है उनको याद आती है, मतलब अंकल हो या आंटी हो या फिर उनकी बहन हो, है ना, उनको याद आती है तो सिर्फ अपने भाइयों की आती है। और इधर याद आती है तो वो सारी चीज़ें देख के कहीं ना कहीं तकलीफ़ तो होती है। फ़िलहाल के लिए क्या ही कर सकते हैं, बस यही है कि भाई अपने अपने दुनिया में सब खुश रहें। क्योंकि अब मेरा जो मोटिव था कि इस फैमिली को एक कराया जा सकता है, लेकिन अब शायद नहीं हो सकती चीज़ें, क्योंकि अब चीज़ें बहुत ज़्यादा अलग हो चुकी हैं, बहुत ज़्यादा दूर जा चुके हैं एक दूसरे से। शायद हो सकता है इन फ्यूचर कभी चीज़ें हो जाएँ, क्योंकि समय होता है ना, हर चीज़ का घाव भर देता है। तो यही सारी चीज़ें हैं। तो फिलहाल के लिए चलिए फिर से चलते हैं जो है सपना के ब्लॉग पे, जहाँ पे सपना ने कन्या पूजन किया। आंटी जी चली गई उसके बाद में, और वो ब्लॉग ना 2-3 दिन का था, क्योंकि कई बार कपड़े चेंज हुए हैं और कई बार वेलकम भी हुआ है ना। तो इसलिए उसमें कई दिन का व्लॉग ऐड था। और सबसे ज़्यादा जो क्यूट मोमेंट लगा वो आरोही का गुस्सा लगा। भाई बहुत गजब का गुस्सा करती है बच्ची, मतलब क्या ही बताएं, है ना। मतलब कहते हैं ना कि बच्चों की क्यूटनेस जो होती है वो सारे दर्द, सारे गम भी भुला देती है। और ज़बरदस्ती अगर आप हंसना भी नहीं चाहते हो ना, तो भी वो हंसने पे मजबूर कर देते हैं। और उसके बाद में फिर कन्या पूजन हुआ, और उन कन्या पूजन में जो मुझे कुछ कमियां दिखी जिनको मैं बताना चाहूँगी।
जब भी कन्या पूजन करते हैं ना अपना, तो मतलब जैसे भगवान जी की पूजा करी जाती है तो उनको एक आसन बिठाया जाता है, एक आसन दिया जाता है, प्रॉपर कुछ बिछा के रखा जाता है और वहाँ पे उनको बिठाया जाता है। उसी तरह से कन्याओं की पूजा जब करी जाती है तो उनके लिए कुछ ना कुछ आसन जरूर बिछाना चाहिए। ऐसे सीधे डाइल्स पे बिठा के पूजा नहीं करनी चाहिए। और जैसे हलवा और चना पूड़ी ये सारा कुछ बना लेती, चलो खैर ये कुछ नहीं हो पाया क्योंकि मैं इस सिचुएशन में, ये वाला कमेंट भी था कि हाँ आपसे हलवा और चना पूड़ी बना नहीं पाई और ये सारी चीज़ें मैंने देखी, तो वो चीज़ मुझे थोड़ी सी लगी। क्योंकि पता है जब हमारा मूड सही नहीं होता ना तो हमारा कुछ करने का मन नहीं होता है, कुछ भी मतलब चीज़ें जैसी की तैसी हैं, कैसे मतलब बहुत जब हम दिक्कत में होते हैं, मूड जब हमारा डिप्रेशन वाला हाल है सपना का, कैसे उन सिचुएशन निकल रही है, कैसे वो नॉर्मल ब्लॉग ला रही है, वो तो खुद वही जानती होगी। क्योंकि जिसके साथ में इतनी सारी चीज़ें होने के बावजूद भी जिस घर से वो निकल के आई, आज वो लड़की उस घर में है, देख के तो तकलीफ तो होती होगी भाई, कोई माने या ना माने, ठीक है, और सपना भी ना माने। क्योंकि ये होता है ना कि मतलब भाई हम दोनों निकले थे इस चक्कर में कि यार हम साथ में रहेंगे, और हमको अलग करके, हमको दूर करके सारी चीज़ें एक हो गई। क्योंकि एक ऑडियो जो थी उसमें हुआ बात यही हुई थी कि हम दोनों साथ में रहेंगे, यहाँ से चीज़ें शॉर्ट आउट हो जाएंगी, वहाँ से शॉर्ट आउट हो जाएंगी, फिर हम दोनों साथ में रहेंगे, ये बात हुई थी। और अभी क्या है कि उस बच्ची को फिर से बुला लिया गया और सपना को जैसे कि तैसे पड़ा रहने दिया गया, तो कहीं ना कहीं तो तकलीफ़ होती होगी। तो मैं शायद अपना टॉपिक चेंज कर गई है ना। तो इस मतलब इस डिप्रेशन में, इस परेशानी में कुछ भी बनाने का नहीं मन होता है, फिर भी वो पूजा करती है। इतना सुंदर सा म्यूजिक जो होता है वो जो लगाती है ना बैकग्राउंड में, बहुत ज़्यादा शांति देने वाला होता है। और फिर आज हमने ब्लॉग में ये भी देखा कि कहीं ना कहीं भक्ति वाले गाने भी चलते रहते हैं, तो कहीं ना कहीं वो मतलब भगवान जी से कनेक्ट करने की कोशिश किया करती है और उन चीज़ों से निकलने की कोशिश करती है जो उसके दिमाग में, जो उसके दिल में जो घाव है उनको भरने की कोशिश में लगी रहती है हमेशा सपना। और होप सो भगवान जी जल्दी सुनेंगे और सारी चीज़ों से बाहर निकलेगा, क्योंकि अब रास्ता नहीं कोई बचा है। ऐसी सारी चीज़ों से निकलने का सिर्फ एक और रास्ता होता है, परमात्मा। क्योंकि और कोई साथ नहीं दे पाता, और कोई समझ नहीं पाता, और कोई आपकी प्रॉब्लम नहीं समझ पाता। जैसे कि हेटर्स बैठे हुए हैं बहुत सारी कमियां निकालने के लिए, है ना। तो ये मतलब इस चीज़ को मैं जस्टिफाई करती हूँ, क्योंकि मैं ये चीज़ समझती हूँ, ये कंडीशन होती है ना। ऐसे में मैं बताऊँगी, खाने को मिल जाएगा तो ठीक है, नहीं मिला तो ठीक है, कपड़े पड़े हैं या फिर मतलब कुछ भी करने का मन नहीं होता जिस सिचुएशन में सपना है। तो ऐसे में फिर भी उसने कन्या पूजन किया, बहुत अच्छे से किया, बाकी सारा कुछ बहुत अच्छे से अरेंज किया, और कन्याओं को पैसे भी दिए, पैर भी छुए, वो सारी चीज़ें अच्छी थी। बस ये था कि हाँ, कन्याओं को आसन देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जब भी आप कन्या पूजन कर रहे हो ना, उनको आसन देना, क्योंकि कन्याओं को हम पूजते हैं एज ए माता रानी, और माता रानी के जो 9 रूप हैं उनकी पूजा करते हैं। और ऐसे में जब अगर उनके लिए आसन लग जाता ना तो बहुत अच्छी बात होती। फिलहाल अगर नहीं पता था तो पता हो जाएगा, और अगर पता था तो फिर फिलहाल ये बात कई लोगों ने कमेंट बॉक्स में भी बोली। मुझे लगा कि शायद मुझे ही लग रहा है, लेकिन नहीं, मुझे ही नहीं लग रहा, कई सारे लोगों ने भी बोली। कुछ लोग टॉन्ट वे में बोल रहे थे और कुछ लोग एज ए सजेशन बोल रहे थे। तो मेरा भी सजेशन ही है और एक रिक्वेस्ट है कि अगली बार जब कन्या खिलाओ तो इस तरह से खिलाओ कि हाँ। और अगर आंटी जी होती तो शायद ऐसी गलतियाँ नहीं होती सपना के ब्लॉग में। तो यहीं पे कन्या खिलाते खिलाते फिर फ़ोटो वोटो क्लिक करवाई, बड़ा अच्छा लग रहा था। साड़ी पहनी थी उसने तो बड़ी प्यारी भी लग रही थी, और जब साड़ी वाड़ी पहनती ना तो वो उस टाइम याद आ जाता है, जो कि शायद बहुत तकलीफ दे होता है उन लोगों के लिए जो इमोशनली सपना से जुड़े हुए हैं। वो उन लोगों के लिए जो सच में मतलब एक खुद से राजवीर जी के साथ में हो, मतलब वो जो ज़्यादा चीज़ें हैं ना वो राजवीर जी के साथ में सोशल मीडिया पे हैं, तो वो सारी चीज़ें वो इमेजिन करने लगता है, जो इंसान कनेक्टेड करता है, मतलब जो इंसान इमोशनली कनेक्टेड है सपना से। तो फिर लास्ट में खाते खाते फ़ोटो वोटो क्लिक कर गई, और वो बहुत अच्छा लगा, मोमेंट भी अच्छे थे, बच्चे भी दोनों बहुत प्यारी लग रही थी। और भगवान करे ऐसे ही हमेशा खुश रहो, आगे बढ़ती रहो। हाँ, कुछ लोगों को जवाब देना भी ज़रूरी होता है, शांति से जिस तरह से दिया जा रहा है। और वहाँ पे रॉकी भाई जो हैं उनको जो है काम पे लगाया जा रहा है, और बोला कि वो थोड़ा सा है शैतान टाइप का। और छोटे बच्चे हमेशा, चाहे जिसके घर में भी देख लीजिए, छोटा भाई हो या बहन हो, वो लोग थोड़ा सा चिलबिले टाइप के, थोड़े से शैतान टाइप के होते हैं, क्योंकि उनको 2-2 3-3 नहीं, एक्चुअली बड़ी बहन, बड़ा भाई, उन सबका भी प्यार मिलता है, जो कि कहीं ना कहीं उनके सपोर्ट में होता है, और वो कहीं ना कहीं चीज़ों को इम्बैलेंस कर देता है, लेकिन इतना भी नहीं इम्बैलेंस करता कि हाँ चीज़ें ख़राब हो जाए। तो इसी चक्कर में जो है
मम्मी पापा उधर चले गए और फिर सब शायद रॉकी भैया हैं यहीं पे घर में साथ में। और फैमिली बहुत अच्छी है, मार्केट की सॉरी मायके की फैमिली बहुत अच्छी है जो इतना सपोर्ट कर रही है, क्योंकि इतना सपोर्ट कर रही है उसके बाद भी लोग टारगेट कर रहे हैं, कहीं कभी ना कभी नीतू भाभी को भी जो है उनकी टारगेट किया जाता है, या फिर उनको ऐसे कमेंट किए जाते हैं कि ये भड़के किसी तरह से इन लोगों में आपस में फिर से कहासुनी हो, फिर से लड़ाई हो, या फिर इन लोगों का जो आपसी बॉन्डिंग है वो टूटे। लेकिन किसी के तोड़ने से रिश्ते नहीं टूटते हैं, ये रिश्ते ऐसे होते हैं। और एक माँ बाप के बाद में पता है भाई भाभी, अगर भाई भाभी ही होते हैं ऐसे, अगर आपके थोड़ा सा ढंग के बिहेवियर हैं, अच्छे से आप भाई भाभी के साथ में रहते हो, तो माँ बाप के बाद में भाई भाभी ही काम आते हैं आपके। और ऐसा आप देख सकते हैं कि बहुत सारे केसेस में फ़िलहाल तो मम्मी पापा भी हैं और भैया भाभी भी हैं और सब पूरी फैमिली सपोर्ट में है। तो ये बहुत अच्छा लगा देख के। फ़िलहाल के लिए आप लोगों को ये रिएक्शन वीडियो कैसा लगा कब बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। मिलते हैं हम आपसे किसी नेक्स्ट रिएक्शन वीडियो के साथ में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा, क्योंकि लाइफ में मुस्कुराना बहुत ज़रूरी है। बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय श्री राम।